नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं बीटा ट्रूथ। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के मुख्य संयोजक अरविंद उरांव के अनुसार आने वाले 23 फरवरी को सरना धर्म कोड को लेकर देश के राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। ये बातें राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के संयोजक अरविंद ओरांव ने कही, नगड़ा टोली के सरना भवन के समीप कही। इसको लेकर उन्होंने ये भी दावा किया कि देश के सभी राज्यों से आदिवासियों को इस धरना प्रदर्शन जो होगा 23 फरवरी 2022 को जंतर मंतर पर, उसमें शामिल होंगे देश के सभी राज्यों के आदिवासी। ये बातें राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के द्वारा कही गई और अरविंद उरांव जो इसके मुख्य संयोजक हैं उन्होंने अपने बातें रखी और भी वहां पे बहुत लोग उपस्थित थे। हालांकि मैं कुछ सवाल फिर थे, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। झारखंड सहित जो भी लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे, बीते दिनों धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और ये फिर धरना प्रदर्शन ये जो है ये दोबारा धरना प्रदर्शन होगा और राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति के द्वारा ये बातें कही गई। अब एक सवाल थे, अब ये सवाल क्या थे वो भी मैं कुछ लोगों ने पूछा था। तो देखिए, ममता बनर्जी के बारे में पूछा गया ये सवाल कि ममता बनर्जी ने चुनाव के समय इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो अब ममता बनर्जी क्या कर रही है? तो मैं फिर एक बार आपको कहता हूं कि जी हां, मैं पूरा रिसर्च किया, पूरा देखा इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल इसके बारे में पूछा था। तो ममता बनर्जी ने चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाया सरना धर्म कोड को लेकर, और चूंकि जंगल महल जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों की संख्या बड़ी संख्या में वहाँ पे रहती है पश्चिम बंगाल में, और बहुत सारे विधानसभा सीटों पर ये मुख्य और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने ये सारी जो कहिए कोशिशें, उस समय ममता बनर्जी ने ये सारी चीज़ें कहा था। लेकिन फिर एक चीज़ बोलता हूँ, ममता बनर्जी ने कभी प्रस्ताव विधानसभा में पास नहीं करवाया। हाँ, ममता बनर्जी ने एक सभा में बोला था कि हमने सरना धर्म कोड को लेकर पत्र लिखा है, बस इतना बोला था। अब चुनाव हो जाने के बाद ममता बनर्जी जब फिर जीत गई और बहुत सारे आदिवासी सीटों पे जीत के आई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, तो उसके बाद ममता बनर्जी के द्वारा इस मुद्दे को लेकर मैं कहीं कुछ नहीं देखा। एक तरह से कहिए ममता बनर्जी फिर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दी है जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी पश्चिम बंगाल की। चुनाव के समय उन्होंने ये सारी चीजें कही थी, ये सच्चाई है। और एक चीज और था कि इन्होंने प्रस्ताव विधानसभा में पास नहीं करवाया था। झारखंड में एक दिन विधानसभा का सत्र बुला के प्रस्ताव पास किया गया था, है ना। तो ये सवाल थे, और एक सवाल और भी थे जिसको मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं, और मैं कहते भी रहता हूं कि पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा कि इसको दे कौन सकता है। तो द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये जनगणना करवाता है। जनगणना करवाने इनका ऑफिस के अंतर्गत जनगणना होता है, जनगणना करवाने की जिम्मेवारी इनकी होती है। लेकिन ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो गृह मंत्री अगर चाह ले, है ना, तो ये सारी चीजें हो सकती है। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।